इस सेकेंड वीडियो में सेकेंड क्वेश्चन हमको देखना है। एक बार क्वेश्चन समझ लो। एन EMF, एन अल्टरनेटिंग EMF V इज इक्वल टू 100 sin 314t volt is applied to a circuit element, is applied to a circuit element, full stop. The current is found to be I is equal to 5 sin 314 minus pi by 2. ओके, करंट कितना है? 5 sin 314 pi by 2 एम्पियर. फाइंड द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द सर्क्यूट एलिमेंट. यहाँ पे दो चीज़ें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन थिंग क्या है? गिवन इज द टू इक्वेशन V is equal to 100 sin 314t. इसको दिया इक्वेशन 1 और दूसरा है I is equal to 5 sin 314 minus pi by 2. 314t है, 314t माइनस पाई बाई 2. इसको दिया इक्वेशन नंबर 2. अभी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसके अंदर? अल्टरनेटिंग EMF दिया हुआ है और अल्टरनेटिंग करंट दिया हुआ है इन द सर्किट. ओके, और पूछ रहा है आगे कि फाइंड द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द सर्किट एलिमेंट. कौन सा सर्किट एलिमेंट फाइंड आउट करना है, ये नहीं पूछा हुआ, ये नहीं दिया हुआ है. इन्होंने सिर्फ क्या बोला है, क्वेश्चन देख के हमको फाइंड आउट करना है कि एक एलिमेंट कौन सा है, कौन सा सर्किट एलिमेंट बनेगा. तो सबसे पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्रॉपरली हमको देखना है. इक्वेशन 1 क्या है? V इज इक्वल टू 314t और इक्वेशन 2 क्या है? I इज इक्वल टू 5 sin 314t माइनस पाई बाई 2. अगर प्रॉपरली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे तो वोल्टेज क्या है? ज़्यादा है. किससे? करंट से. कितने से? पाई बाई 2 से. ओके, अगर कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर किया तो हमें क्या मालूम पड़ेगा कि जो वोल्टेज है, ओके, वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट. ओके, फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी कंक्लूड? voltage leads the current. By what? An angle pi by 2 radian which is equal to 90 डिग्री. अब ये मुझे बताओ, थियरी में हमने क्या पढ़ा था? वो कौन सा सर्किट है जिसके अंदर वोल्टेज आगे रहता है करंट से? तो वो सर्किट है प्योर इंडक्टर सर्किट. कौन सा सर्किट है वो? प्योर इंडक्टर सर्किट. क्लियर हो गया? ये थियरी का ही है. मतलब इसका मतलब क्या है? थियरी में जो हमने पढ़ा हुआ है उसको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए. तो ये सर्किट कौन सा आ जाएगा? ये सर्किट इज प्योर इंडक्टर सर्किट. ओके, सो क्या लिखेंगे? द सर्किट इज प्योर इंडक्टर सर्किट. अगर ये प्योर इंडक्टर सर्किट है तो इसके अंदर क्या हमें फाइंड आउट करना है? एल का वैल्यू फाइंड आउट करना है. एलिमेंट उसके कौन कौन से आ जाएंगे? एल आ जाएगा, फिर उसके बाद XL आ जाएगा. ओके, तो एल फाइंड आउट करना है फर्स्ट, XL फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद उसका इंडक्टेंस वैल्यू फाइंड आउट करना है, XL. ये दो एलिमेंट है, L और XL. अभी क्वेश्चन ये है हाउ टू फाइंड आउट द L. ओके, सो हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ L यूजिंग द अबाउट टू रिलेशंस. दो रिलेशन से हमको फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट XL इज इक्वल टू V0 बाय I0. इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3. XL इज इक्वल टू व्हाट?
वी नॉट बाय आई नॉट। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है अपने पास, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, और इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 को कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन 1 हमने क्या लिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1, दैट इज v इज इक्वल टू 100 साइन ऑफ 314t। ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ये इक्वेशन 4 है और ये इक्वेशन 1 है। तो वी नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 100। वी नॉट वैल्यू व्हाट विल गेट, 100 वोल्ट। वी नॉट इज इक्वल टू 100 वोल्ट। सिमिलरली आई नॉट का वैल्यू क्या होगा, इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 2 अगर हम देखते हैं तो इस इक्वेशन में देखो, इक्वेशन 2 में आई नॉट इज इक्वल टू 5 साइन 314t माइनस ऑफ पाई बाई 2, मतलब आई नॉट कितना है, आई नॉट का वैल्यू कितना है 5 एम्पियर। सो कंपेयरिंग दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट, 5 एम्पियर। आई नॉट का वैल्यू 5 एम्पियर हो गया। अभी मुझे एक्सेल वैल्यू निकालना है, एक्सेल इज वी नॉट बाय आई नॉट। तो वी नॉट कितना है 100, 100 बाय 5 इज इक्वल टू हाउ मच 20। तो 20 एक्सेल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो यूनिट क्या आ जाएगा 20 ओम। हाँ, अभी नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है मुझे, वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेल वी नो ओमेगा इंटू एल। तो एल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक्सेल का वैल्यू है और ओमेगा का वैल्यू है। ओके, ओमेगा वैल्यू कैसे आएगा अपने को, कंपेयर, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा मुझे, ओमेगा टी इज इक्वल टू 314t। तो टी टी कैंसिल, तो ओमेगा कितना आ जाएगा 314। सो व्हाट विल हैपन टू एल, एल इज इक्वल टू व्हाट, एक्सेल बाय ओमेगा। सो एक्सेल वैल्यू इज हाउ मच 20, ओमेगा वैल्यू इज हाउ मच 314। तो इंडक्टेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा, इंडक्टेंस विल बिकम 0.637 हेनरी। तो ये किसके लिए हो गया, ये हो गया अपना इक्वेशन एल, दैट इज इंडक्टेंस, एक्सेल दैट इज वी नॉट बाय आई नॉट, एंड ओमेगा दैट इज एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो ये सेकेंड क्वेश्चन में समझ में आ गया। ये जरा और एक बार देख लो, ये इक्वेशन डिराइव करना है ये इक्वेशन। सो जस्ट सी, क्वेश्चन सिर्फ देखो, एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ v इज इक्वल टू 100 sin 31t v is applied to a circuit element. The current is found to be I is equal to 5 sin 314t minus pi by 2a. Find the nature and value of the circuit element. So इसके लिए क्या लिया हमने, v इज इक्वल टू 100 साइन 314t, इसको दिया इक्वेशन 1, i इज इक्वल टू 5 साइन 314t माइनस ऑफ पाई बाई 2, इसको दिया इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, सो व्हाट वी कंक्लूडेड, वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट। वोल्टेज क्या है, आगे है किससे, करंट से, कितने क्वांटिटी से, कितने अमाउंट से, बाय पाई बाई 2 रेडियन। तो ये कौन सा सर्किट होगा, दिस विल बी ए प्योर इंडक्टर सर्किट। तो ये हमको मालूम होना चाहिए। ये कैसे मालूम हुआ हमको, ये हमने थियरी में पढ़ा था। थियरी में हमने क्या पढ़ा था कि करंट लीड्स द, इफ वोल्टेज लीड्स द करंट देन इट इज़ ए इंडक्टर। तो प्योर इंडक्टर में दो कंडीशंस आ जाएंगे, दो एलिमेंट आ जाएंगे, इंडक्टेंस एंड एक्सएल। एक्सएल इज गिवन बाय व्हाट, वी नॉट बाय आई नॉट। सो वी नॉट कहाँ से आएगा, वी नो द फार्मूला, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा, स्टैंडर्ड फार्मूला है। इक्वेशन 1 क्या है, v इज इक्वल टू 100 साइन 314t। सो वी नॉट का वैल्यू कितना आ गया 100 वोल्ट। आई नॉट कैसे होगा, सिमिलरली इक्वेशन 2 को कंपेयर करना है, करंट का वैल्यू 5 साइन 314 माइनस पाई बाई 2। ओके, सो
आई नॉट इज इक्वल टू 5a। इस तरह से एक्सएल का वैल्यू आ जाएगा 100/5, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एल का वैल्यू होगा एक्सएल बाय ओमेगा। सो इन दिस वे विल गेट 200/314। और इधर ओमेगा टी इज इक्वल टू 314t, ओमेगा का वैल्यू 314 आ गया, तो कितना आ जाएगा ये 0.637 हेनरी। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे का क्वेश्चन।